नमस्कार, मैं हूं नितेश चौधरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपना YouTube चैनल धर्म क्षेत्र। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा महाभारत के उस पात्र के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जानते भी हैं तो सिर्फ इतना कि एकलव्य नाम का एक धनुर्धारी बालक हुआ करता था, जिसे द्रोणाचार्य ने सिर्फ इसलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि वह एक नीच जाति का था। और जब उसने स्वयं शिक्षा हासिल किया, उसके बाद गुरुदेव ने उससे गुरुदक्षिणा में उससे उसका दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में एकलव्य कौन था। महाभारत ग्रंथ के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज के निकट श्रृंगवेरपुर नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा हिरण्यधेनु था। एकलव्य हिरण्यधेनु का ही पुत्र था। हरिवंश पुराण की माने तो भगवान श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था एकलव्य, जिसे ज्योतिष के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के चाचा ने हिरण्यधेनु को सौंपा था। यानी हरिवंश पुराण की माने तो एकलव्य एक क्षत्रिय राजकुमार था। एकलव्य बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। उसे 5 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में दाखिला दिया गया था। एक बार उसे धनुर्विद्या की अभ्यास करते हुए पलक मुनि ने देखा और वो उससे इतने प्रभावित हुए कि उसे किसी अच्छे गुरु के पास मार्गदर्शन करने के लिए राजा हिरण्यधेनु से कहा। पलक मुनि के कहने अनुसार राजा हिरण्यधेनु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे अपने पुत्र एकलव्य को शिक्षा देने के लिए विनती किया। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राज परिवार के वचनबद्ध थे। वह हस्तिनापुर के राजकुमार को छोड़कर किसी और को भी शिक्षा नहीं दे सकते थे। लेकिन एकलव्य ने भी गुरुदेव को मन ही मन अपना गुरु मान लिया था और उसने अपने कुटिया में गुरुदेव की प्रतिमा बनाकर हर रोज वहां अभ्यास करने लगा। एक बार गुरुदेव द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन में घूम रहे थे। उनके साथ उनका कुत्ता भी मौजूद था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुत्ता किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकने लगता है। अचानक से उसके भौंकने की आवाज रुक गई और गुरुदेव ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि कुत्ता का मुंह बाणों से भरा हुआ था। गुरुदेव को लगता था यह कार्य सिर्फ अर्जुन कर सकता है, लेकिन अर्जुन तो उनके साथ मौजूद है। फिर कुत्ते की यह दुर्दशा किसने की? कुत्ता गुरुदेव को घटनास्थल पर लेकर गया। वहां उन्होंने देखा कि एक बालक हाथ में धनुष और बाण लिए खड़ा था। जब गुरुदेव ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने गुरुदेव को बताया कि वह उनका शिष्य है। द्रोणाचार्य ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही शिक्षा दी, तो भला तुम मेरे शिष्य कैसे हो? फिर वो गुरुदेव को अपने साथ अपनी कुटिया में लेके गया। वहाँ उन्होंने गुरुदेव को उनकी प्रतिमा दिखाई और बताया कि हर रोज इसी प्रतिमा के सामने अभ्यास करने से उसे यह शिक्षा हासिल हुई। गुरुदेव जानते थे कि हस्तिनापुर में युद्ध होने वाला है, और वह यह भी जानते थे कि नियम के अनुसार हस्तिनापुर के सारे योद्धा कौरवों के पक्ष से लड़ेंगे और अर्जुन के विरोध में। वह यह भी जानते थे कि अर्जुन धर्म के युद्ध के लिए लड़ रहा है। क्योंकि श्रृंगवेरपुर राज्य हस्तिनापुर के निकट था, इसलिए एकलव्य भी कौरव के पक्ष से लड़ेगा। और वह यह भी जानते थे कि एकलव्य अर्जुन के इतना ही वीर है और अर्जुन के मार्ग में, यानी कि धर्म के मार्ग में एकलव्य बाधा बनेगा। इसलिए उन्होंने गुरुदक्षिणा में एकलव्य से यह वचन मांगा कि तुम हस्तिनापुर में जो युद्ध होगा उसमें हिस्सेदारी नहीं लोगे। एकलव्य के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि हे गुरुदेव, एक योद्धा के लिए युद्ध भूमि ही उसका जीवन है।
अगर एक योद्धा युद्ध ना करे तो उसका जीवन किस काम का है। लेकिन एकलव्य एक वचनदारी पुरुष था। उसने वचन दिया गुरुदेव को कि वह कभी जिंदगी में युद्ध नहीं लड़ेगा। दोस्तों, इसी कहानी को वामपंथी इतिहासकारों ने कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया कि एक ब्राह्मण ने किस प्रकार एक नीच जाति के शिशु के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले तो उसे विद्या नहीं दी, और जब उसने स्वयं विद्या हासिल किया तो उसे दक्षिणा के स्वरूप उसका अंगूठा काटकर मांग लिया। लेकिन मैंने आपको बताया इस कहानी में कहीं भी अंगूठा के काटने का जिक्र नहीं है, सिर्फ इसे एक उदाहरण के तौर पर माना गया, क्योंकि एक योद्धा के लिए दो ही चीज मौजूद है। एक तो उसका दाहिने हाथ का अंगूठा, क्योंकि आप धनुष अगर चलाते हो तो उसके लिए अंगूठा का होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा योद्धा युद्ध भूमि, क्योंकि युद्ध भूमि में उसके युद्ध का पराक्रम देखा जाता है। वामपंथी इतिहासकारों ने इसलिए बांटा ताकि हमारे समाज में जातियों के नाम पर जो दीवार बंधी हुई है वो बंधी रहे और हम आपस में यूं ही जातियों में बटे रहे। दोस्तों, इस कहानी से मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि धर्म युद्ध के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया और हमारे एकलव्य ने भी उसी प्रकार का बलिदान दिया।